हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमने टॉपिक रखा है कि वीटो पावर क्या होता है और किन किन देश को वीटो पावर वर्तमान में मिला हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के पहले हम चाहेंगे थोड़ा बेसिक से बताना शुरू करेंगे तो आप वीटो पावर को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूरे यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाले दो ही व्यक्ति थे। एक थे जर्मनी के चांसलर जिसको हम लोग हिटलर कहते हैं, और एक है इटली के प्रधानमंत्री जिसको हम लोग मुसोलिनी कहते हैं। ये दो व्यक्ति काफ़ी तानाशाही पे उतर चुके थे। ये दोनों व्यक्ति इतने अधिक तानाशाही पे उतर चुके थे कि एक बार में कई लाख लोग को एक बड़े हॉल में बंद करके और जहरीला गैस को छोड़ देते थे, और उस गैस से एक बार में लाखों लोग मारे जाते थे। और पूरे यूरोप में हम कहें कि काफ़ी आतंक का माहौल बन चुका था, कई करोड़ लोग मारे जा चुके थे। तो इस तरह के व्यक्ति थे मुसोलिनी और हिटलर। हिटलर को कहा गया था कि पूरे जर्मनी में 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखना है। और आपको यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि हिटलर क्या किया कि अपने जितने बच्चे थे इसके देश में उस सभी को ट्रेनिंग देना शुरू किया। अपने छोटे बच्चे को, यहाँ तक जो 8 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे हैं, उनको क्या सिखाता है कि हिटलर इज ऑलवेज राइट, वे लिव एंड फाइट, यानी लड़ाई करो, बिना लड़ाई के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी तरह का ट्रेनिंग इटली में मुसोलिनी भी देता है। मुसोलिनी भी कहता है कि मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, वे लिव एंड फाइट, यानी वो भी कहता है कि तुम भी लड़ाई करो, तुम्हें भी बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों को 1 लाख सेना रखना था, देखते देखते कुछ ही दिनों में 10 लाख से अधिक सेना को बना लिए ये दोनों व्यक्ति। सिर्फ हिटलर 10 लाख से अधिक सेना अपने पास बना लिया। और हिटलर के पास जैसे सैन्य शक्ति मजबूत हुआ वैसे एक किया पूरे यूरोप में, कभी पोलैंड पे हमला करना शुरू किया, कभी फ्रांस पे हमला करना शुरू किया। पहले पूरे अपने देश में जितने ईसाई थे उन सभी को भगाना शुरू किया। फिर उसके बाद रूस पे कब्जा करना शुरू किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहा। जो प्रथम विश्व युद्ध में इस पर जो हर्जाना थोपा गया था, इससे जो वसूला गया था रुपया, उस सभी का यह हर्जाना वसूलना चाहता था। परंतु यहाँ पे क्या किया, अगर हिटलर अगर सही से लड़ता तो शायद ये जीत जाता, क्योंकि ये अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा चुका था, ये अपनी सैन्य शक्ति को काफ़ी बढ़ा चुका था। परंतु हम कहें कि उसी समय क्या किया, इसका थोड़ा हम कहें नेगेटिव पॉइंट ये था कि 2 मोर्चा पर लड़ाई को शुरू कर दिया। एक एक करके लड़ता तो शायद जीत जाता, परंतु 2 मोर्चा पर जैसे ही लड़ाई लड़ा, एक अपनी आधी से अधिक सेना को रूस की तरफ मोड़ा और फिर आधी सेना यह फ्रांस की तरफ मोड़ दिया, यानी 2 मोर्चा पर ये लड़ाई शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 5 देश का हुआ कि एक साथ हो गए, जिसमें हम कहें कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। इधर 5 देश एक हो गए, इनके भी शक्ति मजबूत हो गई, इनके पास भी अधिक सैन्य शक्ति मजबूत हो गया। तो ये 5 देश क्या किए कि एक साथ अपनी सेना को भेजना शुरू किए। एक साथ जब भेजना शुरू किए तो इसमें क्या हुआ, हिटलर उलझ गया। कभी रूस की तरफ जो सेना भेजा था उसको जब मंगाए तो रूस की सेना जर्मनी की सेना को खदेड़े, यानी इसी भाग दौड़ में उलझ गया। और अंततः इसकी सेना की हार हो गया, जर्मनी की सेना की हार हो गया। अंततः लास्ट में देखा हिटलर की अब कोई उपाय नहीं है, अगर हम बचेंगे तो हमारा भी उसी तरह ब्राह्मी से ये लोग मारेंगे। तो ये आत्महत्या कर लिया, साइनाइड रखा था साथ में, वो खा लिया और इसकी आत्महत्या हिटलर कर लिया। जैसे हिटलर मरा उसके बाद नुकसान तो बहुत सारा हुआ। तो जो 5 देश मिल के लड़े थे, इन लोगों ने एक संगठन किया, एक बैठक बैठाए और उस बैठक में लोगों ने डिसाइड किया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ हम बनाते हैं, जो पूरे विश्व को निगरानी करेगी कि कौन सा देश बदमाशी कर रहा है, कौन सा देश ज़बरदस्ती किसी दूसरे पर अधिकार करना चाहता है, अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता है, ऐसी गतिविधि को रोकना है। मेन मकसद संयुक्त राष्ट्र संघ का यही है। और ये जो 5 देश है, इन लोगों ने कहा कि हम जो 5 देश मिल कर लड़ाई लड़े हैं, हम लोग
हमेशा के लिए अस्थायी सदस्य में रहेंगे। बाकी जो देश है वो अस्थायी देश में रहेंगे, अस्थायी सदस्य में रहेंगे। 2 साल के लिए रहेंगे, फिर वो जाएंगे, फिर दूसरे देश का मौका मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अस्थायी सेना हो गया, अस्थायी सदस्य हो गया, एक अस्थायी सदस्य हो गया। अस्थायी सदस्य में 5 देश है जो लोग मिलकर लड़े हुए थे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन, ये लोग अस्थायी में आ गए। बाकी अन्य जो भी देश था जिसमें अस्थायी में 10 देश को ही रखा जाता है एक बार में, वो 2 साल के लिए रहते हैं, फिर वो जाते हैं तो दूसरा देश को मौका मिलता है। और जो अस्थायी देश है इनको एक और विशेष पावर ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? तो उसी को बोला जाता है कि यही वीटो पावर है। यानी जो अस्थायी सदस्य में है इनको ये वीटो पावर दिया गया कि अगर पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है, अगर कोई देश चाहता है कि नहीं यह काम नहीं हो तो वीटो पावर लगा देगा। अगर किसी भी काम को अगर करना है आपको तो उसमें 5 देश का सहमति होना जरूरी है। जैसे 5 देश का सहमति है तो उस काम को आसानी से किया जा सकता है। परंतु जैसे कोई एक व्यक्ति यानी कोई एक देश भी उसमें कह देता है कि हमारे तरफ से वीटो है, तो उस काम को तब तक होल्ड पे रखा जाएगा जब तक वो देश नहीं कहे कि हमारा जो वीटो लगाए हैं वो हम वापस लेते हैं। जैसे वो वापस लेगा फिर वो काम को आगे किया जाएगा। तो ये वीटो पावर है। वर्तमान में 5 ही देश के पास ही हैं जो कि अस्थायी देश है। वर्तमान में हमारे भारत सरकार भी दावा करती है कि भारत को भी अस्थायी सदस्य में रखा जाए। भारत कई बार अस्थायी सदस्य बना परंतु अस्थायी सदस्य नहीं बना है। तो भारत सरकार दावा करती है कि पूरे विश्व में अब भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है और वही देश आपका अस्थायी सदस्य में नहीं है, तो फिर ये संस्था का क्या वैल्यू रहेगा। यानी भारत सरकार अपनी पक्ष को रखती है, परंतु अन्य देश चाहते हैं, जैसे हमारा रसिया है जो सबसे आगे सपोर्ट करता है कि भारत को भी अस्थायी सदस्य में रखा जाए। और जैसे अस्थायी सदस्य बनेगा वैसे भारत के पास भी वीटो पावर आ जाएगा। परंतु बगल में जो पड़ोसी चीन है ये चाहता है कि भारत कभी अस्थायी सदस्य नहीं बने, क्योंकि अस्थायी सदस्य बनेगा इसके पास भी वीटो पावर आ जाएगा, तो फिर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है किसी काम में हस्तक्षेप करे। तो ये चीन का मकसद है। तो वर्तमान में हम कोशिश करते हैं कि वीटो पावर को आप समझ चुके होंगे कि वीटो पावर किनको मिला और क्यों मिला, उनको क्या किया कि उनको वीटो पावर मिला। तो उस समय हम लोग इंटरनल थे, स्वतंत्र भी नहीं थे। 1949 की ही बात है, हम लोग 1947 में स्वतंत्र ही हुए हैं। तो हम लोग उस समय किसी भी तरह के युद्ध में शामिल नहीं थे, किसी भी लड़ाई में, इसलिए हम लोग उस अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। परंतु हो सकता है फ्यूचर में, भारत सरकार भी दावा कर रही है, कहीं हो सकता है अस्थायी सदस्यता मिल जाए तो हमारे पास भी वीटो पावर होगा। तो आप इस वीटो पावर से क्या समझते हैं? आप भारत के पास वीटो पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। आगे आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना कुछ मत या अपना कुछ विचार बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। फिलहाल हम फिर कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।